यहाँ पर मैच शुरू होने जा रहा है और थैंक यू वहाँ पर इमरान सर। लेकिन यहाँ पर एक अच्छा खासा मैच देखें, दोनों टीमें मजबूत और मुस्तहकम, माज स्टैक पर, शहजाद जो है वो नॉन स्टैक पर, और एक ऐसा खिलाड़ी जिसके हाथ में गेंद है, इस इलाके का बच्चा जिसको जानता हो वो है नदीम। बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर है, दोनों टीमें मजबूत। राइट आर्म ओवर द विकेट, पहली गेंद अच्छी गेंद थी, उसको हल्के हाथों से वहां पर खेला, जबकि मिड ऑन से फील्डर आकर फील्ड करके थ्रो करता है, 1 रन मिलेगा, 1 ही रन संतोष रहना पड़ेगा। 1 रन के साथ खाता खोला, थोड़ा अपना पैरों को इस्तेमाल किया, वहां पर फ्रंट फुट पर निकलकर उसको वर्टिकल बैट से उसको खेला था। मिड ऑन पर गेंद चली गई थी, मिड ऑन पर एक फील्डर वहां पर पहले से तैनात किया गया था, फील्ड करके थ्रो। माशाल्लाह, इस बीच जैसे मेरी आवाज़ सुन ली हो, हमारे गांव के सरपरस्त मोहतरम अली जनाब मुख्तार भाई वेलास्कर और हमारे सदर मोहतरम अली जनाब इमरान मोहम्मद सईद मनियार और उनके साथ प्रमोद भाई जो बिजनेसमैन हैं और हमारे गांव के हमारे सारे दोस्त अहबाब के साथी हैं, उनके फैमिली मेंबर्स जैसे माने जाते हैं। मैं शाहीन स्पोर्ट्स क्लब गोरेगांव इनकी जानिब से इन तमाम का खैर मकदम करता हूँ। उसी के साथ असलम जुम्मल भी यहाँ पे तशरीफ़ ला रहे हैं, जुम्मल मोहल्ला के सदर मोहतरम हैं, हम उनका भी खैर मकदम करते हैं, खुशामदीद कहते हैं। आइए, ये स्टेज आपका मुंतज़िर है। ऑल ऑफ वेलकम। जो वहाँ पर जितने भी लोग आए हैं जिनके बारे में अभी कहा गया है, इस बीच राइट आर्म ओवर द विकेट, लेकिन अच्छी गेंद थी, बहुत अच्छी गेंद थी, उसको पंच कर दिया था वहाँ पर, जब तक गेंद जाती मिड ऑफ के क्षेत्र में, जबकि मिड ऑफ का फील्डर आकर फील्ड करके थ्रो करता। दोनों के पास समय था अपने अपने छोर बदलने का। 1 रन के साथ पुरार का स्कोर जहाँ पहुँचा बगैर किसी नुकसान के, 3 गेंदों पर यहाँ पर स्कोर हुआ है 2। मेरे साथ यहाँ पर स्कोरिंग का काम कर रहे हैं मुनव्वर, जो कि लगातार 3 दिनों से यहाँ पर साथ दे रहे हैं। मुनव्वर, शौकत, निहाल, उबे, इबाद अच्छा काम कर रहे हैं। और शॉट है, क्या टाइमिंग है, क्या क्लास है, वाह व्हाट अ शॉट, 6 रन। स्टार्ट पुरार, वेल स्टार्ट, अच्छा स्टार्ट पुरार का है। 8 रन हुए हैं, गेंदे हुए 4, स्कोर है 8। राइट आर्म ओवर द विकेट, और शॉट है, पावर प्ले का सही लाभ उठाते हुए 1 बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन, बैक टू बैक बाउंड्री आती हुई, स्कोर बाउंड्री आती हुई, स्कोर मूव्स ऑन 12 फॉर नो लॉस, जैसे फर्स्ट ओवर इन प्रोग्रेस। राउंड विकेट आ रहे हैं नदीम जानते हैं माज को अच्छी तरह, और इस गेंद को खेला जरूर, वहां पर फील्डर तैनात किया था, शॉट वहां पर पाइलने के क्षेत्र में, जब तक कि वहां से फील्ड करके थ्रो करता। दोनों ने अपने अपने छोर बदल लिए थे। ओवर की समाप्ति, और इस ओवर की समाप्ति पर स्कोर हुआ है 13 रन। पहली ओवर की समाप्ति में 5-5 ओवर का मैच है। पावर प्ले, पहली पावर प्ले में 2 खिलाड़ी आप 30 गज के दायरे के बाहर रख सकते हैं। दूसरे पावर प्ले में आपको 3 खिलाड़ियों की अनुमति दी जाएगी यहाँ पर, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया है, सरपंच चषक 2022 गोरेगांव जो टूर्नामेंट का 3री रात यहाँ पर चल रही है, काफी टीमों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, काफी अच्छे। इस बीच यहाँ पर शाहीन स्पोर्ट्स क्लब गोरेगांव के कैप्टन रह चुके हैं समीर करदेकर, यहाँ पर तशरीफ लाए हैं। मैं शाहीन स्पोर्ट्स क्लब गोरेगांव की तरफ से उनका खैर मकदम करता हूँ, सर खुशामदीद कहता हूँ। तो यहाँ पर 2 टीमें जो है अभी तक सेमीफाइनल में पहुंची, उसमें पहली रात में पहुंचने वाली टीम है वो वहूर की टीम। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा था वहूर की टीम का, क्या परफॉर्मेंस रहा, क्या खेल पेश किया था। सऊद पटेल, फहद पटेल बहुत ही एग्रेसिव क्रिकेट खेल रहे थे। दूसरी रात यानी कल की रात जो सेमीफाइनल में पहुंचने वाली टीम और दाबोल की टीम, उसमें तीनों मैच में मैन ऑफ द मैच रहे, हीरो रहे थे वो सरफराज थे। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा था सरफराज का तीनों मैच में, और तीनों मैच के मैन ऑफ द मैच उनके हक में चली गई थी। यहाँ पर इरशाद आ रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए, माज अभी भी स्ट्राइक पर है, और शहजाद एक गेंद सिर्फ शहजाद ने खेला है और 1 रन बनाया। यहाँ पर शहजाद जो है उन्होंने 1 रन खेला, पहली ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 13। शहजाद ने 2 गेंदें खेली, 1 रन। माज अच्छी यहाँ पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, अब तक उन्होंने 12 रन बनाए, अपने वही स्कोर 12 गेंदें खेली, 4। वेल डन, वेल प्लेड माज। बहुत अच्छी शुरुआत दी है पुरार को माज ने, पुरार को इस शुरुआत की जरूरत थी, वो शुरुआत यहाँ पर दी है। दूसरा पावर प्ले चलता हुआ, 3 खिलाड़ी 30 गज के दायरे के बाहर नियमों के हिसाब से रह सकते। दोनों अंपायर वहाँ पर मुन्ना और वहाँ पर सेठी दोनों एक
जाने माने अंपायर जिनको यहाँ पर आमंत्रित किया है। अच्छी अंपायरिंग अभी तक हमने 3 रातों से यहाँ पर देख रहे हैं, बहुत बढ़िया। पवार, सेठी, मुन्ना बहुत अच्छी अंपायरिंग कर रहे हैं, बढ़िया अंपायरिंग। और इसी की वजह से एक अच्छे टूर्नामेंट का आयोजन करने के बाद एक अच्छा अंपायर को बुलाना बहुत ज़रूरी होता है, और वही यहाँ पर शाहीन गोरेगांव, सरपंच अशोक गोरेगांव ने यहाँ पर किया हुआ है। फिर से एक बार तो राइट आर्म राउंड विकेट दौड़ा शुरू किया इरशाद ने, अच्छी गेंद ऑन द टारगेट फेंकी हुई गेंद हल्के हाथों से वहां पर खेला, लेकिन एक खिलाड़ी जो कि जब वहां पर आता, वहां पर मिड ऑन से फील्डर आता, मिड विकेट के क्षेत्र में आकर फील्ड करके थ्रो करता, दोनों के पास समय था अपने अपने छोर बदलने का। एक रन के साथ स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा इसी के साथ 14 रन बगैर किसी नुकसान के, जबकि शहजाद गेंदबाज शहजाद पहली मरतबा स्कोर में खेलने के लिए तैयार है। सामने उनके इरशाद जिनके पास लंबा अनुभव है क्रिकेट का, काफी सालों से क्रिकेट खेल रहे हैं, ऑलराउंडर खिलाड़ी है, जब भी टीम को जरूरत पड़ी है अच्छी कारकर्दगी उन्होंने की है। मसला के लिए मसला एक इनफॉर्म टीम है, पुरार भी एक इनफॉर्म टीम है, दोनों का अच्छा मुकाबला यहाँ पर शायकीन क्रिकेट को देखने मिलेगा। अच्छी गेंद थी, अच्छा वहां पर शॉट खेला है, लेकिन अच्छी फील्डिंग, बहुत अच्छी फील्डिंग। कवर के क्षेत्र में खेलना चाहते थे, पॉइंट के क्षेत्र में गेंद चली गई, जबकि कवर का फील्डर पॉइंट के क्षेत्र में आकर फील्ड करता, अपने दाहिनी हो रहा था, बाई हो रहा था, वहां पर फील्ड करके थ्रो करता, दोनों के पास समय था अपने छोर बदलने का। एक रन के साथ स्कोर में त्रिपुरा का स्कोर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता हुआ जा पहुंचे 15 रन, जबकि कोई सफलता नहीं मिली है अब तक किसी भी गेंदबाज को, ना नदीम को मिली है ना इरशाद को मिली है। पुरार एक थोड़ा सा अच्छी खासी मूड में वहां पर गैप भी ढूंढ रहे हैं, शॉट भी लगा रहे हैं, तो पुरार के लिए कुल मिलाकर एक अच्छा माहौल बनाया दोनों बल्लेबाजों ने। फिर से एक मरतबा ये गेंद उसको लॉफ करना चाहते थे, गेंद सही आई नहीं बैट पर, और गेंद 1 रन मिलेगा वहां पर। अच्छी फील्डिंग वहां पर, जरूर अच्छी फील्डिंग वहां पर की, अपने टीम के लिए 3 रन बचाए। गेंद बैट पर सही नहीं आई, क्योंकि वहां पर अक्रॉस द एंगल जाकर खेलने का प्लान बनाया था, लेकिन जब तक वहां पर प्लान बना था गेंद तब तक पहुंच चुकी थी, और इसलिए थोड़ा सा लेट शॉट हुआ। लेट शॉट होने की वजह से गेंद सही बैट पर आई नहीं, और गेंद बैट पर सही नहीं आई, और फाइनल के क्षेत्र में एक फील्डर तैनात था, उन्होंने आसानी से उसे फील्ड किया और 1 रन स्कोर जा पहुंचा। इसी के साथ 16 रन। फिर से अपने बॉलिंग पर दूसरी ओवर प्रगति पर मसला की तरफ से इरशाद लेकर शॉट है, अच्छा शॉट है वहां पर, लेकिन देखना यह है कि जब तक हालांकि खेलना चाहते थे वो फाइनल के सर के ऊपर से खेलना चाहते थे, स्कूप शॉट खेलना चाहते थे, गेंद सही बैट पर आई नहीं, निचले हिस्से पर जाकर लगी और गेंद चली गई वहां पर कवर के क्षेत्र में, फील्ड करके थ्रो किया, 1 रन मिला। और पुरार का स्कोर जो है दूसरी ओवर में बगैर किसी नुकसान के 17 रन। 17 रन एक अच्छा स्कोर जा रहा है पुरार के दृष्टिकोण से। पहली ओवर में पुरार ने 13 रन बनाए थे नदीम के, लेकिन इरशाद ने थोड़ा सा अंकुश लगाया। इरशाद की अब तक जो गेंदबाजी है, हर बॉल पर 4 गेंदें फेंकी, 4 रन खर्च किए, एक नफीतुली गेंदबाजी, एक कंजूसी बरती है वहां पर, अंकुश लगाया रनों पर, रन ज्यादा नहीं दिए है, प्रति बॉल 1 रन दे रहे हैं। और आप निर्धारित ओवरों के जब मैच हो 4 ओवर 5 ओवर 6 ओवर, अगर प्रति बॉल 1 रन जाता है तो ये बुरा नहीं है, अच्छा माना जाता है, एक सफल गेंदबाज की निशानी होती है। लेकिन क्या इसको यहीं पर बरकरार रखेंगे, वहां पर देखना यह है। गेंद और इस गेंद को उठाकर खेला जरूर है, गेंद हवा में, वहां पर उसके नीचे खिलाड़ी, बड़ा कैच, बहुत ही बेहतरीन कैच। क्रीज के अंदर माज आपको आना है, वहां से क्रीज जो बनी हुई है वहां से आपको आना है। फौजान खेलने के लिए आए, फौजान यहां पर खेलने के लिए आए हैं। माज आउट हुए, अच्छी गेंदबाजी, क्या गेंदबाजी इरशाद की गेंदबाजी की तारीफ करनी पड़ेगी। जिस तरह से वो स्विंग करा रहे थे लगातार राउंड द विकेट, अगर गेंदों को आपने अपने रिस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, उंगली का इस्तेमाल करें, लगातार वहां पर गेंदों को स्विंग दे रहे हैं, धीमी गति से गेंदें फेंक रहे हैं, लाइन अच्छी है, लंबाई अच्छी है। जब आपके पास अच्छी लाइन हो, अच्छी लंबाई हो, और इसी के साथ अगर आप गेंदबाजी करते हो तो यकीनन एक अच्छी गेंदबाजी, और वही कुछ यहाँ पर इरशाद के साथ हुआ। माज ने यहाँ पर 7 गेंदें खेली, 14 रन बनाकर आउट हुए, अपनी टीम को एक अच्छा योगदान जरूर दिया, लेकिन इस चीज की और जरूरत थी पुरार को, लेकिन वो यहाँ पर होने नहीं दिया इरशाद ने। आखिरी गेंद इरशाद फेंकेंगे, इरशाद ने 4-5 गेंदें फेंकी, 4 रन खर्च किए, एक सफलता, पहली सफलता मिली फौजान, क्योंकि ये नया रूल जब निकला है वहां से अब फौजान को स्ट्राइक संभालना होगा, क्योंकि क्रीज क्रॉस करने से अतराफ अकनाफ से जो हजरात यहाँ पर आए हैं और जो बाहर की तरफ खड़े हैं, उनसे इल्तिमास है कि ये स्टेज यहाँ पे खाली है, आप यहाँ पर आए और यहाँ पे बैठ के आराम से इस मैच का और इस टूर्नामेंट का लुत्फ उठाए। जो हजरात वहाँ पे खड़े हैं, दूर दराज से आए हैं, उनसे इल्तिमास है, यूट्यूबर से भी इल्तिमास है, यूट्यूबर हर तरफ का एनवायरनमेंट हमारे गल्फ भाइयों को दिखाया जाए। इस बीच एक गेंद, अच्छी गेंद थी, ऑन द टारगेट फेंकी हुई गेंद, फिर से एक मरतबा यॉर्कर टाइप की गेंद थी, उसको हल्के हाथ से वहां पर खेला, वहां पर कवर के क्षेत्र में खेला, जब तक वहां से फील्ड करके थ्रो करते आते ही अपना खाता खोला, 1 रन फौजान का वही स्कोर। सिकंदर भाई जिन्होंने कल से यहाँ पे अपना कीमती वक्त दे रहे हैं, सिकंदर अमवनकर सर ये यहाँ पर आ रहे हैं और हम शाहीन स्पोर्ट्स क्लब गोरेगांव इनकी तरफ से उनका स्वागत करते हैं। सर थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू। यहाँ पर शहजाद वाइक स्कोर 3 पर खेलते हुए 17 रन बनाकर 14 रन बनाकर आउट हुए माज। फौजान ने आते अपना खाता खोला, 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है पुरार का 18 रन,
पहली ओवर में 13 रन, दूसरी ओवर में 5 रन। क्या गेंदबाजी की है इरशाद, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी। पहले एक बॉल से लेकर 4 बॉल तक सिंगल, 5वीं बॉल पर विकेट, फिर से आपने लाइन पर आते हुए फिर से 1 रन मिला वहां पर। तो लगातार एक अच्छी गेंदबाजी की, बहुत बढ़िया गेंदबाजी। नदीम के हाथ में गेंद थमा दी गई। अब यहाँ पर इस वक्त नदीम के सामने माज तो नहीं है जिन्होंने अच्छे खासा उनके ऊपर प्रहार किया था, एक छक्का लगाया था, चौका लगाया था, 14 रन बनाकर आउट हुए थे। लेकिन इस बार शहजाद है, फौजान है, शहजाद है वहां पर। पुरार की अभी तक जो उम्मीदें है इनसे भी वाबिस्ता है। अच्छी खासी यहाँ पर टीम है, पुरार की टीम, मसला की टीम, दोनों टीमें मजबूत टीम है। हम किसी से कम नहीं। इस तरह का यहाँ पर मुकाबला देखने मिलेगा और इस तरह के मुकाबले देखने के लिए शायकीन क्रिकेट दूर दूर से आते हैं, जिनको आमंत्रण दिया गया वहाँ पर इमरान परदेसी की तरफ से। आप स्टेडियम में आकर बैठे, यहाँ पर जगह है, आप बैठ सकते हैं, वहाँ पर जगह है। लेकिन फिर से एक मरतबा इस बीच यहाँ पर आनंद खैराले भी आ चुके हैं। ये भी ग्राम पंचायत के सदस्यों में से है, वसूली आदि में से है। हम उनका भी वसूली अधिकारी है ये हमारे आनंद जी। हम इनका भी शाहीन स्पोर्ट्स क्लब इनकी तरफ से हम खैर मकदम करते हैं। और हमारे अपने खुद जिनके नाम से ये ट्रॉफी रखी गई है, सरपंच जुबैर अंजुम अब्बासी यहाँ पर तशरीफ ला चुके हैं। और ये टूर्नामेंट उन्हीं के नाम से रखी गई है और उन्हीं की शान से ये रखी गई है और काफ़ी बेहतरीन तौर पर ये टूर्नामेंट चल रही है। हम उनके शुक्रगुजार हैं और उनका स्वागत करते हैं, उनका वेलकम करते हैं शाहीन स्पोर्ट्स क्लब गोरेगांव की तरफ से। वेलकम यहाँ पर सरपंच साहब। लेकिन यहाँ पर दोनों गेंदें क्या अच्छी थी। एक गुडलैंड स्पोर्ट से हुई, देख डायरेक्ट ऑफ स्टंप से बाहर निकलती हुई सीधी विकेट कीपर के पास चली गई। दोनों गेंदें, कोई रन नहीं। फिर से एक मरतबा राइट आर्म राउंड विकेट। अरे तीसरी गेंद है, डॉट गेंद है। हर डॉट गेंद पर प्रेशर इंक्रीज होता हुआ यहाँ पर पुरार के लिए। एक डॉट गेंद भी क्रिकेट में या निर्धारित 4-4, 5-5 ओवर के मैच में किसी भी टीम के लिए फायदामंद नहीं होता। यहाँ पर फौजान ने 4 गेंदें खेली, 1 रन बनाया है। क्या बॉलिंग, वाह व्हाट अ बॉलिंग बाय नदीम। यहाँ पर चौथी गेंद डॉट बॉल, चौथी गेंद, कोई रन नहीं। और इस बार बैट और बॉल का कोई संपर्क ही नहीं, जैसा कसम खाया हो बैट ने बॉल पर, बॉल ने बैट पर आना। क्या नदीम ने वापसी की है, क्या नदीम की गेंदबाजी है पहली ओवर में। तो यहां पर फिर से एक मरतबा राइट आर्म ओवर द विकेट, दौड़ा शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया अगेन। और यहां पर आखिरकार 5वीं गेंद, यहां पर 4 गेंदें डॉट, 5वीं भी डॉट, विकेट मिला। ये क्या यहां पर पुरार के लिए अच्छा नहीं रहा, क्योंकि जिस तरह से यहां पर मैच चल रहा था पुरार के लिए। लेकिन यहां पर आउट। इस बीच यहां पर हितेश सर आ चुके हैं। हम शाहीन स्पोर्ट्स क्लब गोरेगांव की तरफ से इनका आदित्य आए हैं, थैंक यू। शहबाज हमारे साथ यहाँ पर पुरार की तरफ से नाम बताने के लिए यहाँ पर आए। पहली मरतबा शाहीन के बेहतरीन खिलाड़ियों में से माने जाने वाली तिकड़ी यहाँ पर है। समीर करदेकर, मंसूर भाई लोखंडे और अशफाक गीते, ये तीनों तिकड़ी यहाँ पर शाहीन स्पोर्ट्स क्लब की तरफ से बेहतरीन कारकर्दगी कर चुकी है अपने क्लब के लिए माजी में, और आज भी अपना ताउन इस स्पोर्ट्स क्लब के लिए देते हुए सर हम आपके शुक्रगुजार हैं। क्या यहाँ पर मेडन ओवर होंगी, ये सवाल है, ये प्रश्न है। कुछ तो भी अंपायर के लिए वहां पर परेशानी है, कुछ भी चाहिए वहां पर। आदित्य के बारे में शायद वहां पर पूछा गया। इस बीच हमारे जमातुल मुस्लिमीन गोरेगांव के नायब सदर मोहतरम अली जनाब सज्जाद इब्राहिम गोड़मे यहाँ पे तशरीफ ला चुके हैं। हम उनका इस्तकबाल करते हैं और उनसे गुजारिश करते हैं कि वो यहाँ पर इस स्टेज पर आकर बैठे और इस स्टेज की रौनक बढ़ाए। ये पुरार मराठवाली से ताल्लुक़ रखने वाले आदित्य, उनके ऊपर शायद थोड़ा सा एक्शन लिया गया है। हालांकि वहाँ पर देखना ये है कि क्या वहाँ पर फैसला आता है, जो भी अंपायर वहाँ पर मौजूद है, जो भी फैसला लिया जाएगा। लेकिन मैच बहुत अच्छा जा रहा है। क्या मेडन ओवर होंगी यहाँ पर नदीम की, एक क्वेश्चन है वहाँ पर, क्वेश्चन है। उसके लिए वहाँ पर अब विलेज टू विलेज टूर्नामेंट है, तो यहाँ पर जिस तरह से रूल रेगुलेशन है उसको हर टीम को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तो देखना यह है कि आदित्य यहाँ पर अब किस तरह से नदीम राइट आर्म, एक जरूरी ऐलान भी है लेकिन इस बॉल के बाद मैं बताऊंगा। राइट आर्म राउंड विकेट, थोड़ा शुरू, क्या मेडन ओवर होंगी यहाँ पर नदीम की। ये गेंद अच्छी गेंद, शायद के मेडन होते होते बच गई, विकेट भी मिल सकता था वहां पर।
आदित्य का। यहाँ पर गोरेगांव के इस जो चषक है उसके लिए दीपक जाधव पुलिस जो अभी फिलहाल महाड़ में है, उनके तरफ से उनकी शुभेच्छा है और उनके तरफ से सरपंच चषक जुबैर अब्बासी, मुख्तार वेलास्कर, नज़ीर वेलास्कर के लिए वहाँ पर शुभेच्छा है और उनके टूर्नामेंट के लिए वो वहाँ से देख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं अभी पूना में हूँ और कल तक मैं उस टूर्नामेंट में वहाँ पर पहुँच जाऊँगा। थैंक यू जाधव पुलिस। यहाँ पर 3 ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर हुआ है 19 रन। आप यहाँ पर देखिए, जरा आंकड़े पर नजर डालिए। पहली ओवर जब समाप्त हुई थी स्कोर था 13, पहली ओवर में 13 रन, दूसरी ओवर में 5 रन, यानी 18 दूसरी ओवर, तीसरी ओवर समाप्त हुई और स्कोर है 19। पुरार को बैकफुट पर, अच्छा खासा बैकफुट पर यहाँ पर ढकेल दिया पुरार को, क्योंकि जिस तरह से फौजान वहां पर खेल रहे थे, 4 गेंदें फौजान ने डॉट खेली है, 5वीं गेंद पर आउट हुए थे। क्रिकेट है, क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। दाबोल के रिहान ने कल यहां पर एक पहली मैच में 25 रन दिए, उसके बाद लगातार 2 मैचों में काफी अच्छी गेंदबाजी की थी। तो क्रिकेट है, क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। अब देखना यह है कि आदित्य वहां पर अभी भी मौजूद है। शहजाद नॉन स्ट्राइक पर है, गेंदबाज है जीशान है वहां पर। क्या जीशान किस तरह से गेंदबाजी करेंगे? नदीम, वेल बॉलिंग नदीम। पहली ओवर में नदीम ने 13 रन दिए। इसको कहा जाता है क्लास परमानेंट, फॉर्म इज द टेम्पररी, लेकिन क्लास जय पवार जहां कहीं भी वहां पर चले, जय पवार राइट आर्म राउंड द विकेट, दौड़ना शुरू किया वहां पर, अच्छी छलांग लगाई वहां पर, अच्छा वहां पर स्टाइल है, थोड़ा सा देखकर स्टाइल थोड़ा सा लेफ्ट हैंड गेंदबाज जो है जहीर खान की याद दिलाती है। अच्छा स्टाइल है, लेकिन अच्छा मैच यहां पर चलता हुआ अगर देखा जाए तो ये मैच अच्छा अगर माना जाए तो मसला के दृष्टिकोण से ये मैच अच्छा जा रहा है। पुरार के लिए पहला ओवर बहुत अच्छा रहा था, 13 रन माज ने निकाले थे वहां पर, 12 रन उसमें माज के ही थे, 1 रन शहजाद का था। शहजाद अभी भी नॉन स्ट्राइक एंड पर है। राउंड विकेट गेंदबाजी करते हुए यहां पर फिर से एक मरतबा इस गेंद को खेला जरूर, लेकिन क्या यह आसमान छूता हुआ शॉट, कैच ड्रॉप हुई, क्या छुटाई, कहीं मैच न छूट जाए, क्या छोड़ा है कहीं मैच न छूट जाए। कैच ऑन द मैच, कैच पकड़ो मैच जीतो, इस तरह की बातें होती है। आप एक अच्छे खिलाड़ी का कैच छोड़ा है, आदित्य का कैच छोड़ा है। आपको मालूम है 2 डाउन पर नंबर पर बैटिंग करने आई, पुरार के पास इतनी लंबी बैटिंग लाइन होने के बावजूद अगर 2 डाउन पर आदित्य आते हैं तो किस शैली के खिलाड़ी होंगे, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। उनका क्या छुटा है, लेफ्ट हैंड बैट्समैन का क्या छुटा है, कहीं महंगा न पड़ जाए। लेकिन मसला के पास अच्छे अच्छे गेंदबाज हैं, जैसे नदीम है, जैसे इरशाद ने गेंदबाजी की थी, लेकिन ये चौथा ओवर है यहाँ पर और स्कोर पुरार का बढ़ता हुआ जा पहुंचा इसी के साथ 21 रन 21। राइट आर्म अराउंड द विकेट, अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद वहां पर मैदान खेला जरूर, वहां पर एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में चली गई। जब तक कि वहां से फील्ड करके थ्रो करते 1 रन मिलेगा और 1 ही रन, दूसरे रन के लिए दौड़े, तीसरा रन काफी तेजी के साथ चुराए बात और रनिंग बिटवीन द विकेट, बहुत बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, काफी तेज तर्रार वहां पर दौड़ लगाई है, बेहतरीन यहां पर देखने मिला। अच्छा यहां पर उदाहरण पेश किया शहजाद ने और स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 24 रन। 4th ओवर इन प्रोग्रेस बाय जीशान, अच्छी गेंदबाजी लेकिन अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, बहुत बढ़िया लगी जीशान शहजाद गेंद जिस तरह से रनिंग बिटवीन द विकेट करे। आदित्य नॉन स्ट्राइक पर, शहजाद स्ट्राइक पर। निहाल यहां पर जय पवार आए हुए, निहाल गोटेकर राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए और अच्छी खासी यहां पर मैच पुरार वर्सेस मसला, राउंड द विकेट जीशान दौड़ना शुरू किया वहां पर, इस्तेमाल करते हैं, स्टेज पे आके बैठे। लेग बाइज अंपायर का इशारा, थैंक यू अंपायर। असद भाई आपको मुख्तार भाई याद कर, असद फकी का वेलकम यहां पर और इस तरह से स्कोर हुआ है 25, गेंदे हुई है 4। इस ओवर में अब तक रन दिए हैं उन्होंने 6 रन दिए, 6 रन दिए हैं। पहली ओवर में रन गए थे 13, दूसरी ओवर में 5, तीसरी ओवर में 1। ये जो ओवर है पुरार को बहुत नरेगा, ये जो ओवर जिसमें इस नदीम ने सिर्फ 1 रन दिया था। शॉट है, अच्छा शॉट है वहां पर, बहुत बढ़िया शॉट, फाइन लेग के क्षेत्र में जाता हुआ, अंपायर का इशारा आता हुआ 4 रन। सही शॉट, लेफ्ट हैंड बैट्समैन की एक क्या चोरी थी और यही ये लेफ्ट हैंड बैट्समैन है जो किसी भी टीम के लिए कभी भी, क्योंकि लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन जब होता है तो एक थोड़ा सा
एक मानसिक दबाव आ जाता है फील्डिंग करने वाली टीम को, हर बार फील्डिंग चेंज करनी पड़ती है, फील्डरों को चेंज करना पड़ता है, गेंदबाज थोड़े से वहां पर चकमा खा जाते हैं, जब एक गेंदबाज जो है लगातार राइट हैंड बैट्समैन को गेंदबाजी करता है, जब उनके पास ऑफ साइड के बाहर गेंदबाजी करते हैं वहां पर स्विंग करा देते हैं, जब लेफ्ट हैंड बैट्समैन उनके सामने आ जाते हैं तो परेशान हो जाते हैं, और यही कुछ यहाँ पर देखने मिल सकता है। आदित्य यहाँ पर फिर से एक मरतबा स्ट्राइक, एक अच्छी पुरार के लिए उपलब्धि है कि लेफ्ट हैंड बैट्समैन है उनके टीम में, शॉट है, अच्छा शॉट है, लेकिन गेंद हवा में है, हवाई शॉट है, उसके नीचे खिलाड़ी, और इस बार दूसरा जीवनदान मिलता हुआ यहाँ पर जीवन यहाँ पे तोहफे आए हुए हैं। अगर कोई बैट्समैन सिक्सर लगाता है तो उनको 200 रुपए आए हुए हैं, अगर 4 लगाते हैं तो उसके लिए 100 रुपए आए हुए हैं, और अगर विकेट लेता है तो भी 100 रुपए आए हुए हैं। सुरेश जी पवार इनकी तरफ से, सुरेश पवार जो ग्राम पंचायत सदस्य हैं, इनकी तरफ से यहाँ पे तोहफे आए हुए हैं। तो एक अच्छा खासा यहाँ पर बहुत इस बीच यहाँ पर असद फकी यहाँ पे मौजूद है। हम शाहीन स्पोर्ट्स क्लब गोरेगांव इनकी तरफ से इनका खैर मकदम करते हैं, खुशामदीद कहते हैं। तो साथ ही साथ जाकिर टोल साहब यहाँ पर हमारे शाहीन स्पोर्ट्स क्लब गोरेगांव उनके शुक्रगुजार हैं और उनके वेलकम करते हैं, मशकूर ममनून है। तो इस तरह से अब 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है इस वक्त 31, पहली ओवर में 13, दूसरी ओवर में 5, तीसरी ओवर में 1 और चौथी ओवर में 12। ये है इस मैच का लेखा जोखा। इस मैच में अब तक 1 ओवर बाकी है, पुरार कितना टारगेट दे पाती है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि ये मैच है, हमने यहाँ पर न्यूनतम मैच देखे हैं। कल शाहीन गोरेगांव ने जिस तरह से 26 रनों का फाइट किया था, अंतिम ओवर तक मैच चला गया था, अच्छी खासी वहां पर गेंदबाजी हमने देखी थी। शाहनवाज और आसिफ बांगी ने बहुत अच्छा वहां पर परफॉर्मेंस पेश किया था। क्रिकेट है, क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। गेंदबाज आए हैं कामिल जो है हर 6 पे 200 रुपए, हर चौके पे 100 रुपए और हर विकेट पे भी 100 रुपए है यहाँ पर सुरेश पवार इनकी तरफ से। राइट आर्म राउंड विकेट, अच्छा शॉट, बेहतरीन शॉट वाला उनकी तरफ वहां पर, और इस बार कोई गलती नहीं की, आदित्य को 2 जीवनदान जरूर मिले, लेकिन यहां पर शहजाद आउट होकर पवेलियन में वापस। बॉलर नए बल्लेबाज अबरार, शहजाद आउट होकर चले गए हैं। पुरार का ये लगातार चौथा विकेट, लगातार अंतराल पर विकेट जा रहे हैं। यहाँ पर अरबाज, यहाँ पर अबरार खेलने के लिए आए हैं, लेकिन फैज भाई बॉलर नेम कामिल के यहाँ पे 100 रुपए आ चुके हैं। 3 विकेट यहाँ पर गए हैं यहाँ पर, लेकिन पुरार की स्थिति इस वक्त अगर देखा जाए, उसके ऊपर नजर डाले जाए तो स्थिति इस वक्त पुरार की इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि 31 रन यहाँ पर बने हैं पुरार के लिए। अंतिम ओवर प्रगति पर है, और जिस तरह से शुरुआत हुई थी पुरार की, पहली ओवर में 13 रन बने थे, लेकिन उसके बाद अच्छा कमबैक किया मसला ने। इरशाद की ओवर में, फिर नदीम की ओवर बहुत बढ़िया रही थी। ये गेंद अच्छी गेंद थी, ऑप्शन से बाहर जाती भी गेंद वहाँ पर, और क्या यहाँ पर रन मिल सकता है? डायरेक्ट थ्रो होता तो शायद के मिल सकता था, लेकिन 22 के रूप में 1 रन मिला। यहाँ पर नदीम ने हल्के हाथों से वहाँ पर थ्रो किया, और फिर वहाँ पर विकेट लेना चाहते थे लेफ्ट हैंड बैट्समैन के लिए, वो यहाँ पर देना नहीं चाहते थे कि उनके हाथ में स्ट्राइक मिले, और इस तरह से 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ पुरार का जा पहुंचा 32 रन, 32 फॉर लॉस ऑफ 3 विकेट, लास्ट ओवर इन प्रोग्रेस। अच्छी खासी यहाँ पर गेंदबाजी मसला की तरफ से, बहुत ही उचित गेंदबाजी, अच्छी रिदम के साथ, अच्छी लेंथ लाइन के साथ गेंदबाजी देखते हुए मसला की तरफ से। लेकिन अच्छी गेंद थी, गेंद उनके पैड को लगी थी, हल्की सी अपील, लेकिन अंपायर ने बता दिया कि नहीं, लेकिन छूती हुई गेंद थी। 1 रन मुकम्मल किया, दूसरे रन के लिए दौरे तेजी के साथ यहाँ पर दूसरा रन भी यहाँ पर मुकम्मल होता हुआ, अंपायर का इशारा आउट नहीं है, तो इसका मतलब दूसरा रन भी मुकम्मल। 2 रनों के साथ पुरार का स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा है इस अच्छी रनिंग के साथ 34 रन। 34 रन अब तक इस ओवर की जो गेंदें हुई है वो 3 गेंदें हुई है। पहली गेंद पर विकेट मिला था, एक गेंद पर, दूसरी गेंद पर 1 रन, तीसरी गेंद पर 2 रन, 3 गेंदें फेंकी, 3 रन खर्च किए हैं। अच्छी गेंदबाजी कामिल की तरफ से, कामिल को एक सफलता मिली थी, वहां पर शहजाद को आउट किया था, अच्छी कैच भी हुई थी। हालांकि यहाँ पर आदित्य की 2 मरतबा कैच छोड़ी गई थी, लेकिन आदित्य यहाँ पर अभी भी मौजूद है वहां पर। कुल मिलाकर उन्होंने एक चौका लगाया था अपनी इनिंग में, 2-3 मरतबा टूडीज लिए है, 3 रन लिए है, तो एक अच्छी बल्लेबाजी वहां पर करते हुए। लेकिन सबसे अच्छा स्टार्ट जो किया था वो किया था माज खतीब ने, लेकिन आउट होकर पवेलियन में लौट चुके हैं आदित्य। स्ट्राइक पर कामिल, अच्छी गेंद, बहुत बढ़िया गेंद। यहाँ पर रन लेना चाहते हैं, क्या यहाँ पर रन मुकम्मल होगा? बिल्कुल भी यहाँ पर रन मुकम्मल होता हुआ, और इस बार यहाँ पर नदीम इस बार रन नहीं देंगे और अबरार को आउट किया रन आउट के रूप में। तो इस तरह से वाइड बॉल, अंपायर का इशारा, वाइड एंड 22, तो 2 रन मिलेंगे यहाँ पर।
इन 2 रनों के साथ पुरार का स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 36 रन। एक सम्मानजनक जिस तरह की शुरुआत हुई थी, लेकिन क्रिकेट है, क्रिकेट एक अनिश्चितताओं का नाम है। अच्छा, फिर से 100 रुपए आ चुके हैं यहाँ पर शायद कामिल के लिए। विकेट कीपर नेम फैज भाई जी, विकेट कीपर का नाम नदीम है। नदीम नदीम इस वक्त विकेट कीपिंग कर रहे हैं। तो एक अच्छा मैच यहाँ चलता हुआ, लेकिन बहुत ही अच्छा कमबैक किया। यहाँ पर उप सरपंच विनोद बांगड़े यहाँ पर आ चुके हैं। हम उनका शाहीन स्पोर्ट्स क्लब गोरेगांव इनकी तरफ से स्वागत करते हैं, खुशामदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं। 4 विकेट यहाँ पर गए हैं और इस तरह से राइट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी करते हुए कामिल। आखिरी ओवर शॉट है, बढ़िया शॉट है, स्क्वायर लेग के ऊपर से, वहां पर डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से उसको खेला 6 रनों के लिए। और इस तरह 6 रनों के साथ स्कोर तेजी के साथ बढ़ता हुआ पुरार का 42 रन। वेल शॉट आदित्य, बहुत बढ़िया शॉट। यहाँ पर आदित्य के लिए विनोद बांगड़े की तरफ से 200 रुपए का तोहफा आया हुआ है। 20 रन बनाकर खेल रहे आदित्य। वेल बैटिंग आदित्य, 2 मरतबा कैचेज छोड़ी गई उनकी। सरपंच चषक 2022 गोरेगांव यहां पर चलता हुआ। मेरे साथ यहां पर सिद्दीक बाबे जो यहां पर कमेंट्री कर रहे थे, अच्छी कमेंट्री, अच्छा नॉलेज के साथ आपको बता रहे थे, फिर से एक मरतबा यहां पर उपस्थित रहेंगे। वेलकम सर। बॉल चाहिए। तो इस तरह से ये जो सरपंच चषक 2022 गोरेगांव शाहीन क्रिकेट क्लब गोरेगांव ने जो आयोजित किया है, उसकी तीसरी रात चलती हुई और एक अच्छा और बेहतरीन मैच यहां पर आप लोगों के सामने यहाँ पर देखने मिलेगा आपको। और ये उम्मीद है कि ये मैच बहुत अच्छा होगा। दोनों टीम बहुत अच्छी मजबूत है, लेकिन देखना अब ये है कि यहाँ पर मैच किस प्रकार से होता है, कैसा जाकर फिनिश होता है। इस बीच हमारे अपने बेहतरीन एंकर और साथी और पत्रकार यहाँ पर आ रहे हैं। हम उनका वेलकम करते हैं। श्री भारत गोरेगांवकर सर, आप यहाँ पर आ रहे हैं, तशरीफ ला रहे हैं, हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। हम आपका स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं सर, खुशामदीद। राइट आर्म ओवर द विकेट, अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद थी। उसको मिनी हेलीकॉप्टर इसको कह सकते हैं, जिसको खेला जरूर। 1 रन मुकम्मल किया, दूसरे रन के लिए वहां पर दौड़ते हुए दूसरा रन भी वहां पर मुकम्मल। आदित्य ने काफी तेजी के साथ दूसरा रन मुकम्मल किया और 2 रन के साथ स्कोर में स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 44 रन। एक अच्छा स्कोर, सम्मानजनक स्कोर, एक फाइटिंग स्कोर माना जा सकता है। यहाँ पर तीसरी ओवर में जरूर 1 रन आया था सिर्फ, लेकिन उसके बाद एक अच्छा कमबैक किया है। बहुत ही कामिल राउंड विकेट गेंदबाजी करते हुए। और सामने है उनके आदित्य, जो जिनकी 2 कैचेज छूटी थी, आखिरी बॉल खेलने के लिए तैयार रहते हुए। राउंड विकेट, शॉट, वेल शॉट, बेहतरीन शॉट 6 रनों के लिए। वेल शॉट, 6 रन स्कोर जा पहुंचा इसी के साथ। एक मिनट। और इस 6 पे सुरेश पवार की जानिब से 200 रुपए का इनाम आया हुआ है। थैंक यू। यहाँ पर और हमारे मंसूर भाई बहुत खुश हैं जो ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज की गई है। और मुख्तार भाई का कहना है कुछ ज्यादा टेंशन न ले, मंसूर भाई इस बात का ख्याल रखें। तो ये जो टूर्नामेंट यहाँ पर ऑर्गेनाइज की गई सरपंच चषक 2022, जिसका मुख्य जो लोग हैं, जिन लोगों की वजह से ये टूर्नामेंट यहाँ पर ऑर्गेनाइज की गई है, उनके नाम इस तरह से: मुख्तार वेलास्कर, विजयराज खुले, निवास बेनखेले, इमरान मनियार, नजीर वेलास्कर, भारत गोरेगांवकर, सज्जाद गोड़मे, विनोद बागड़े, इमरान परदेशी, चंद्रकांत गोरेगांवकर, इब्राहिम करदेकर, खलील बहूर, सूरज पवार, सलमान पठान, सचिन बागड़े, शब्बीर लोखंडे, प्रमोद है यहाँ पर, जुल्फिकार टोल, अल्तमश नगदादे, मंसूर लोखंडे, शाहनवाज काजी, अकबर, शाहनवाज काजी, अकबर गजगे, अलीम शरीफ, जुनैद करदेकर, असद फकी, नौमान टोलकर, निजाम टोलकर, इस्माइल परदेसी, अफजल गीते, मुन्ना टोल, असलम जुम्मल, तैयब जुम्मल, मुबीन टोल, बिलाल गोड़मे, जमीर बहूर, नजीर करदेकर, वसीम शेख और इरफान अब्बासी।
और इसी के साथ दूसरी इनिंग जो यहाँ पर अभी होंगी और उसमें जो भी यहाँ पर दोन होगा फैज भाई एक दुसरी मॅच सुरू करण्याच्या अगोदर एक 5 मिनिटाचा ब्रेक मी आपल्याला घ्यायची विनंती करतो. नजीरभाई वेळासकर यांचं या ठिकाणी आगमन झालंय आणि त्यांच्या आगमनाची ज्यासाठी वाट बघत होतो सलीमभाई रखांगी यांना विनंती आहे की गाडीतील वस्तू सन्मानाने व्यासपीठावरती आणायची आहे. आपल्या सर्वांना या ठिकाणी मी निमंत्रित करतो, कृपया स्टेज जवळ यायचं आहे. ज्यांच्या नावाचा चषक गोरेगावचे तुमचे आमचे सर्वांचे लाडके सरपंच माननीय जुबेरभाई अब्बासी यांच्या लग्नाचा वाढदिवस आहे आणि अर्थातच या व्यासपीठावरती तो जर वाढदिवस साजरा झाला नाही तर ही संध्याकाळ आम्हाला माफ करणार नाही आणि त्यामुळे या ठिकाणी आता ॲनिव्हर्सरीचं सेलिब्रेशन आपण करतोय, आपल्या सर्वांच्या साक्षीने करतोय. आणि कृपया सर्व मान्यवरांना विनंती आहे, सर्व क्रीडा रसिकांना माझ्या सर्व सहकाऱ्यांना विनंती आहे की त्यांनी कृपया स्टेज जवळ एकत्र यायचं आहे. और यहाँ पर जो है वो सालगिरह मनाई जा रही सरपंच की, सभी लोग उनको मुबारकबाद दे रहे हैं. लेकिन ये जो केक आप देख रहे हैं साइकिल में, ट्राई साइकिल पे सजाया हुआ, ये जो है वो बहुत चहीते इनके सरपंच की चाहिए भतीजिया है फरहीन देशमुख, जो कि यहाँ के हमारे कार्यकर्ता है मुख्तार वेलास्कर की बेटी है और हिना नज़ीर वेलास्कर ने बनाया है. जब इन तीनों ने मिलकर बनाया हुआ है और अपनी पूरी जो है सलाहियतें इस केक को बनाने में उन्होंने लगाई है. बहुत ही खूबसूरत केक है ये ट्राईसाइकिल पर और हमारी दिली मुबारकबाद है सरपंच को. आइए, खूबसूरती से बनाया हुआ ये केक है, बेहतरीन खूबसूरत. एक एक सरप्राइज था अपने दोस्त के लिए, नज़ीर वेलास्कर की तरफ से था. उनके ये बचपन के दोस्त है सरपंच जुबैर अब्बासी, तो उनके लिए एक सरप्राइज था ये, खुशी में उनकी दोबाला होने के लिए. क्योंकि इंसान खुशी में जो है खुश होता है तो अपने लोगों को ज़्यादा याद करता है. सही बात है. हाँ, अब हेलो. हाँ, तो फलक, चलिए आइए सरपंच साहब आइए यहाँ पर, आपके के लिए लोग यहाँ पे मुंतज़र है. सबों की जानिब से जो है ये दिली मुबारकबाद है आपको सरपंच. आपकी ज़िंदगी में मोहब्बतें चाहते बढ़ती रहे, जो सफ़र आपने अब तक तय किया है उसके बाद इससे दुगना तिगना सफ़र करे. ठीक है, बहुत अच्छा समा यहाँ पर क्रिकेट के शायकीन के साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं मौजूद जो कि इनको दिली मुबारकबाद पेश करते हैं हमारे सरपंच को. जुबैर अब्बासी बहुत ही मुनहमिक होकर इन्हमाक के साथ जो अपनी कारकर्दगी साबित करते हैं. गांव से काफ़ी लोग मुतमईन है, गांव वाले इनसे काफ़ी मुतमईन है. अब ये रस्म निभाई जा रही है उनके और दिए जलाए गए हैं, आप लोगों को यहाँ पर दिखाई देता होगा. चलिए, और ये क्रिकेट के टूर्नामेंट में ये दोबाला खुशी हो गई है कि गोरेगांव के सरपंच के मैरिज एनिवर्सरी जिसे कहते हैं, सालगिरह उनकी मनाई जा रही है. और एक खूबसूरत अपनी जिंदगी
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज मेरे अजीजी भाई जो जिनकी जो है वो शादी की एनिवर्सरी है और उसी एनिवर्सरी के दिन जो है वो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया था और इस एनिवर्सरी के लिए जो केक जो बनाया गया है वो उनकी 3 भतीजियों ने बनाया हुआ है, जो जिनका नाम है फरहीन देशमुख, हिना वेलास्कर और जबीन वेलास्कर। और इस एनिवर्सरी की मैं हमारे भाई जुबैर जो गांव के सरपंच भी है, तो मैं उनको मेरी तरफ से और सभी हाजिरीन की तरफ से जो है वो मुबारकबाद पेश करता हूं और उनके लिए मैं 2 अल्फाज और कहना चाहूंगा। हसीन चेहरे की ताबंदगी मुबारक हो, हसीन चेहरे की ताबंदगी मुबारक हो, ये बेखुदी ये लबों की हंसी मुबारक हो, ये बेखुदी ये लबों की हंसी मुबारक हो। हजारों फूल लुटाती रहे बहारे सदा, हजारों फूल लुटाती रहे बहारे सदा, तुम्हें ये यौम अहम की खुशी मुबारक हो। और इसके बाद और एक आखिरी शेर कहूंगा कि सुकूने कल्ब मिला, सुकूने कल्ब मिला, लिज्जते हयात मिली, सुकूने कल्ब मिला, लिज्जते हयात मिली। मेरे भाई जुबैर, इनको मिनाज भाभी मिली, सारी कायनात मिली। या सर्व सत्कार समारंभाला 2 मिनिटांमध्ये सत्कार मूर्ती माननीय जुबेरभाई अब्बासी यांनी उत्तर द्यावा ही त्यांना नम्र विनंती। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले मैं मेरे ख़ास दोस्त बचपन के यार नज़ीर भाई वेलास्कर, समीर करदेकर, अमजद अधिकारी, शाहनवाज काजी, अशफाक गीते, मंसूर लोखंडे, सलीम भाई रखांगी, जुनेद करदेकर और जो हमारे बीच आज यहाँ पे मौजूद नहीं है मेरे अलमरहूम दोस्त शौकत वेलास्कर, इन सबका मैं बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद मैं हमारे बड़े भाई है इमरान भाई मनियार साहब, मुख्तार भाई वेलास्कर, शब्बीर बाबा लोखंडे, हमारे बुजुर्ग है निज़ाम जजा टोलकर, अल्ताफ साकरकर साहब, तसंच मी माझ्या सगळे मित्र आहेत आमचे भाऊ भारत गोरेगावकर, प्रमोद सौदत्ती साहब, सुरेश पवार, विनोद बागडे, चंद्रकांत गोरेगावकर, हितेश भाई आणि आमची मुलगी, आमची पुतनी भतीजी फलक, फलक नज़ीर वेलास्कर, मैं सबों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। सारे ऑडियंस आज इस एक इवेंट के लिए रुके, मैचेस रुका है, सारे लोग यहाँ पे हाजिर हुए। मैं सारे बच्चों का, सारे हाजिरीन का शुक्रिया अदा करता हूँ, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। फिर एक बार ठीक है। आखिर में मैं हमारी बेटियों का जिक्र करना भूल गया, फरीन है, हिना है और जबीन, तो उन्होंने मेरे लिए आज एक केक बनाया, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज इस यूट्यूब के माध्यम से, इस मैचेस के माध्यम से, वैसे घर जाके तो करेंगे ही, तो उनके लिए भी जज़ाकल्लाह शुक्रिया और सारे ऑडियंस का शुक्रिया, सारे बच्चों का, दोस्तों का शुक्रिया फिर एक बार। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। गाड़ी शौकत इस एनिवर्सरी के मौके पर जो है हमारे गांव के मौजूद हस्ती जो है वो
विजयराज जी खुले और निवास सेठ बेनकले वो अपनी मसरूफियत की वजह से जो है वो यहाँ पहुँच नहीं पाए, लेकिन जो है ये उनकी तरफ से मैं हमारे भाई जुबैर उन तक ये उनकी मुबारकबाद पेश करता हूँ। उम्मीद है वो जुबैर कबूल करेंगे। शुक्रिया। थैंक यू इजुअप्पा निवास सेठ, थैंक यू। शुक्रिया नज़ीर साहब, शुक्रिया इमरान। दोस्तों, आज अभी अभी आपने देखा कि वो खुशी के लम्हात जो प्रथम नागरिक फर्स्ट सिटीज़न ज़ुबैर अब्बासी साहब मोहतरम इज़्ज़त माब सरपंच के मैरिज एनिवर्सरी को मनाया गया। बहुत अच्छे शेर नज़ीर साहब ने भी कहे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि ये अलग बात है कि चुपचाप खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं, और ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शजरा जिनके कदमों में कहीं ताज पड़े रहते हैं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। बैक टू क्रिकेट नाउ। वेलकम ऑल ऑफ यू। यू आर वाचिंग सरपंच कप गोरेगांव 2022। अब पैक क्राउड हो चुका है, सभी का दिल की गहराइयों से इस्तकबाल है, हार्दिक स्वागत है। अब शम्स इंटरप्राइजेस मसला के सामने 51 का लक्ष्य रखा है मैच को जीतने के लिए। पिछले मैच में 49 का लक्ष्य था। देखना है कि तारीख अपने आप को दौड़ाती है या फिर नया इतिहास पुरवार स्पोर्ट लिख पाती है। दोनों ओपनर बीच मैदान पे आते हुए दोस्तों लौट चलते हैं सरपंच चषक गोरेगांव की अद्भुत क्रिकेट दुनिया में। मैंडेटरी पावर प्ले में गेंदबाजी के लिए बुलाया हमारे गया इस गांव मास के को। दामाद जो है वो मुबीन कारविनकर किंजलोल से है। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि जो है वो स्टेज पे चले आए और शुक्रिया का मौका दे। जज़ाकल्लाह। माज गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए सामना करेंगे बैट्समैन नदीम, नॉन स्ट्राइक पे सलाउद्दीन। आस्किंग रन रेट 10 के ऊपर का है। गोरेगांव का नया इतिहास शाइन स्पोर्ट्स गोरेगांव ने रच दिया है। मेरे साथ अल्तमश नगदादे इस वक्त कमेंट्री बॉक्स में, आपका भी इस्तकबाल है। महाज राइट आर्म ओवर द विकेट, पहली गेंद, ओ हो क्या शॉट खेला है इनफील्ड के ऊपर से, वाइड इज लॉन्ग ऑफ पे 4 रन। बैट्समैन नदीम ने फॉलो थ्रू कितना अच्छा था, थोड़ा आगे रख दिया था गेंदबाज माज ने। माज राइट आर्म ओवर द विकेट, और बेहतरीन कवर ड्राइव, ओ माय गॉड व्हाट एफर्ट। 3 रन अपने टीम के लिए बचाए हैं। डाइविंग एफर्ट रहा है वहां पर खिलाड़ी शादान ने इस गेंद को रोका था। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 5 पे पहुंचा। देखिए नदीम की बल्लेबाजी को हम देखते हैं तो टेक्निक बहुत अच्छी लग रही है, और गेंद के मेरिट पे जब बल्लेबाजी होती है तो इस तरह के शॉट आंखों में जज्ब हो जाते हैं। इमरान परदेसी जी, वन ऑफ द ग्रेट नॉलेज अबाउट द क्रिकेट, अल्तमश अल्सो मास, और यॉर्कर लेन की गेंद खोद के निकाला। गेंद बल्ले के अंदर लगी थी, चाइनीज कट लगा था, शॉट फाइन लेग पे गई। 1 रन बनता हुआ स्कोर में, स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है 6 रन। लिमिटेड ओवर मैचेस की भी अलग कहानी है। 1974 में एक मुकाबला ऐसा था कि 4 दिन बारिश हुई
पांचवें दिन ऑडियंस के हंगामे की वजह से एक 60-60 ओवर का मैच खिलाया गया और वहां से ही एक रोजा क्रिकेट की शुरुआत हुई। फिर से गजब का शॉट, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाद 4 बेहतरीन शॉट, उम्दा शॉट। about Nadeem's batting. Two elegant stroke. I would say he was a great wicket keeper. I have seen him. He has taken one run out and very well done. And now he's performing the cricket bats side. I hope the both are the batsmen. This bowler is also a all-rounder, Maz. This time शहबाज करदेकर यहाँ पर आ जाए। soft and push. शहबाज करदेकर, एक रन, बहुत ही पॉजिटिव रिप्लाई। उनसे गुजारिश की स्टेज पर आ जाए और शम्स इंटरप्राइजेस ऑडियंस यहाँ पर है। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि जो हजरात दूर अकनाफ से यहाँ पर आए हुए, अतराफ अकनाफ से है, उनसे गुजारिश है कि स्टेज पर आए। यहाँ पे जगह है, उनके लिए एहतमाम किया गया है, पानी का एहतमाम किया गया है। और आगे आए और इस टूर्नामेंट का लुत्फ उठाए और हमें शुक्रिया का मौका अता फरमाए। एक ओवर की समाप्ति पे हम देख रहे हैं तो टोटल है 11 बिना कोई विकेट के शम्स इंटरप्राइजेस मसला। लक्ष्य 51 रनों का, बचे हुए 4 ओवर में 40 चाहिए। अल्तमश जी मेरे साथ हैं। अल्तमश, क्या लगता है कि पहले ओवर की समाप्ति पे मैच किस तरह चल रहा है? देखिए, क्रिकेट में जो है कहा जाता है कि आप अगर अपना स्ट्रोक सही तरीके से खेलते हैं, टाइमिंग सही करते हैं, तो जो हदफ आपको दिया गया है, जो टारगेट आपको दिया गया है, और दिमाग को कूल रखकर जो है बहुत ही शांत दिमाग के साथ आप अपनी बल्लेबाजी करते हैं, तो वो अभी तक का मुजाहरा किया है नदीम ने शम्स की तरफ से। ये मंजे हुए खिलाड़ी दिखाई देते हैं मुझे, और इसी तरीके से अगर उनकी हिकमत आमनी रही मसला कि अगर कोई खिलाड़ी 6 लगाते तो फैसल कड़ू इनकी तरफ से 100 रुपए का तोहफा आया हुआ है। मरता कहना करता, गेंदबाजी में अब बुलाया गया है जिया को। देखिए, शॉट के लिए फुटवर्क, फॉलो थ्रू और टाइमिंग, ये तीनों का मिश्रण होना चाहिए। अच्छी गेंद वो है जिसका डायरेक्शन अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल सिद्दीक भाई, फर्स्ट ओवर में माज ने 13 रन बनाए थे पुरार की तरफ से, और यहाँ पर 11 रन हुए हैं। और बाद में जो 2 ओवर आई वो काफ़ी ख़राब थी पुरार की पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कि अभी आप कह रहे हैं कि अभी सेकेंड ओवर का खेल जारी है, स्कोर वहीं पे थमा हुआ है 11 रन, और पुरार का स्कोर था 13 रन। लेकिन दीगर उसके बाद की जो 2 ओवर थी वो काफ़ी अच्छी साबित हुई थी मसला की तरफ से। तो देखते हैं कि आगे क्या हो पाता है, और अच्छा है कि अगर क्लोज मुकाबला रहे तो शायकीन के लिए काफ़ी दिलचस्पी और काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच होती है। जिया इस मरतबा ड्राइव करना चाहते थे, बल्ले के अंदर लगी, फुटवर्क पूरी तरह डायरेक्ट थ्रो, काफ़ी बेहतरीन थ्रो। वहाँ पर अंपायर पे अपील जरूर की, अंपायर पे इसका कोई असर नहीं। 1 रन आता हुआ। देखिए, जहां मोबाइल में नेटवर्क जरूरी है, क्रिकेट में फुटवर्क जरूरी है। फ्रंट फुट को पूरी तरह खींच नहीं पाए थे बैट्समैन नदीम। 1 रन से स्कोर शम्स इंटरप्राइजेस मसला का पहुंचा है 12 रन। ये मैच जिस तरह आगे बढ़ रहा है, कुड बी अ कट टू कट मैच, कुड बी अ फोटो फिनिश मैच। यस एग्री। जिया इस मरतबा लैप स्वीप सीधा फील्डर के हाथ में, आउट हो गए सलाउद्दीन। बहुत बड़ी विकेट, हालांकि लालच में आ गए थे। मैंडेटरी पावर प्ले चल रहा है, स्क्वायर लेग सर्कल के अंदर था, और कहते हैं परदेसी जी इमरान के लालच बुरी नहीं, खूबसूरत बला है, एक बार गले लग जाए तो गला ही दबाती। गले लग तो जाए पहले, क्या बात है। लुत्फ उठाने में हम भी माहिर हैं। विकेट गिरता हुआ यहाँ पे पहला स्कोर है 12। शम्स इंटरप्राइजेस मसला पुरार 11 के 51 के लक्ष्य का पीछा करी। पहला मैच भी बहुत ही रोमांचक स्थिति में रहा था। ओके, ब्राइट स्टार वडोली के कैप्टन यहाँ पर आ जाए और देवली मूड के कैप्टन यहाँ पर आ जाए। ब्राइट स्टार वडोली, इनके कप्तान यहाँ पे टॉस के लिए आ जाए, और मूड के कप्तान यहाँ पर आ जाए। पिछली इनिंग में आदित्य ने 28 रनों की धुआंधार बारी खेली थी।
जिया विकेट के खुराक के साथ मुड़ते हुए नए बैट्समैन इरशाद के लिए। फील्ड की जमावट शॉर्ट थर्मेन, एक डीपिच गली है, कवर पॉइंट है, कवर है, एक खिलाड़ी वाइडिश लॉन्ग ऑफ पे, एक खिलाड़ी वाइडिश लॉन्ग ऑन पे है और एक खिलाड़ी डीप मिड विकेट पे। जिया तेज तरार गेंद बैकफुट पे गए, स्क्वायर कट किया, लेकिन बढ़िया फील्डिंग बहुत ही लाजवाब हो रही है पुरवार की तरफ से। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द लास्ट एफर्ट फ्रॉम द पॉइंट फील्डर इमरान? I think excellent work Actually, the Purar players are very well all-rounder, and they have played. They are having very good, huge ground over there in the Purar, and they are doing the practice, and this is all because of the practice man perfect. So they are perfect in the field and on the field. So hopefully they are doing their best. जिया इस मरतबा उछाल दिया है, गेंद लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर जाती हुई 6 रन। जूजी ऑफ वाली थी और आंखों के नीचे शॉट को खेला है, फॉलो थ्रू बहुत अच्छा। एंड लुक एट दी फिनिश ऑफ द शॉट, बल्ला कंधे के पीछे जाता हुआ गेंद बाउंड्री के पीछे। गजब का शॉट और गजब के टच में लग रहे हैं। ब्राइट स्टार वडोली के कप्तान यहाँ पर आ जाए। जिया की गेंद इस मरतबा और मूड के कप्तान यहाँ पर आ जाए, कैप्टन ऑफ मूड टीम देवली मूड। 1 रन बनता हुआ मैच बिल्कुल बराबरी पे चल रहा है, कांटे की टक्कर कशमकश। फैसल कडू की तरफ से यहाँ पर 100 रुपए का आया हुआ है। सर द बैट्समैन नेम इज बैट्समैन नेम नदीम 2 चौके 1 सिक्सर लगा चुके हैं और अपनी टीम के लिए अब तक 18 रन बनाए। 2 ओवर की समाप्ति, रन बने हैं 20, 3 ओवर बचे हैं, रन चाहिए 31। You are watching cut-to-cut match in Sarpanch Cup, Goregaon. Imran Pardesi, what do you think about this situation? I think this is the balanced match between both teams. Now, what I will say, Siddiq bhai, I don't want to think. I just want to see what will be the conclusion at the end, and I am in the favor of the best team with the will the win. Yes, exactly. The hard deal team win this game. देखिए प्रेशर जो भी हैंडल करेगा वो इस मैच को जीतेगा। ये मैं नहीं कहता, ये महेंद्र सिंह धोनी का कहना है, क्योंकि प्रेशर में बड़े बड़े रति महारथी अंडर प्रेशर आ जाते हैं। गेंदबाजी में कंटिन्यू रखा गया है मास को। इस मरतबा फिर से खेल दिया गैप में, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर 4 रन। की लड़ाई बहुत ही दिलकश स्ट्रोक, गैप को इतनी खूबसूरती से ढूंढा मानो जिस तरह सुई में धागा पुरोया जाता है। मैं मंसूर भाई लोखंडे और जाकिर टोल इनसे गुजारिश करता हूं कि टॉस के लिए यहाँ पर आए। दोनों टीमें कप्तान यहाँ पर आ चुके हैं। मंसूर भाई कट करने की कोशिश, बीट हो गए थर्डमैन के गली के खिलाड़ी, गेंद स्क्वायर इस थर्डमैन पर 4 रन। हालांकि जहां परदेसी जीवितास 28 on the board and Nadeem played a fantastic note, 4 boundaries so far and he is on 26. अनिल गवस्कर यहाँ पर स्टेज पर आ जाए। अनिल जी गवस्कर यहाँ पर स्टेज की तरफ आ जाए। चौकों की हैट्रिक पे इस मरतबा ज्यादा कुछ करना चाहता, वहां पे स्टेप आउट होकर रिवर्स शॉट खेलने की कोशिश। टॉस यहाँ पे हो रहा है ब्राइट स्टार वडोली और मूड की टीम के दरमियान, जिसे अंजाम दे रहे हैं मंसूर लोखंडे और जाकिर टोल साहब। वडोली ऑन द टॉस। माशाल्लाह, कांग्रेचुलेशन, शुरुआत अच्छी हुई है क्योंकि हम लकी है। वडोली ऑन द टॉस एंड दे स्टिल डिसाइडिंग व्हाट दे विल चूज। देखिए अच्छे खासे 2 चौके जब आपने लगाए, नदीम कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते थे। घी जब सीधी उंगली से निकल रहा हो तो थैंक यू सो मच मंसूर भाई लोखंडे और जाकिर टोल साहब, थैंक यू सो मच। मास राइट आर्म ओवर द विकेट, ओ परफेक्ट यॉर्कर,
सवाल पूछा आउट एलबीडब्ल्यू। इसीलिए तो क्रिकेट में दो ही चीजों का सम्मान होता है, एंड फाइनली बैट्समैन इरशाद ऑन हिज वे। दूसरा झटका लगा यहाँ पर शम्स इंटरप्राइजेस मसला को। जी, स्कोर लेग है बिफोर को यहाँ पे रिव्यू नहीं है। Imran, do you think there is a wall between Victory and Purar Sport? The wall is terrific. Nadeem Sofa played a fantastic knock, 26. Till I know Maz, he doesn't underestimate anybody because he himself is a great batsman, great bowler, and great all-rounder. So I think that he should not underestimate anybody's ability. And as a bowler, he should take a wicket off his opponent, and he will do his try best. Maz, are you listening? Yes, but there is a wall between Victory and Purar Sports. Nadeem played a fantastic knock so far. इस बीच हमारे तशरीफ लाए हैं हमारे जुम्मल मोहल्ला के और हमारे वेलफेयर सोसाइटी गोरेगांव के सदर मुबीन भाई टोल। हम उनका शाहीन स्पोर्ट्स क्लब गोरेगांव की तरफ से सर खैर मकदम करते हैं, खुशामदीद कहते हैं, इस्तकबाल करते हैं। माज विकेट की खुराक के साथ मुड़ते हुए इस मरतबा बैकफुट पे गए, एलिवेशन कम है, पीछे खिलाड़ी है, कैच छूटा, सपना टूटा, मुकद्दर रूटा, अब जाकर गोरेगांव ग्राम पंचायत के मुख्य लेखनिक सुभाष वागे यहाँ पर स्टेज पर आ जाए, हम उनका स्वागत करते हैं। गोरेगांव ग्राम पंचायत के मुख्य लेखनिक जो है सुभाष वागे यहाँ पर है, हम उनसे गुजारिश करते हैं कि स्टेज की तरफ आए। ये जो चषक है, ये चषक आप ही का है, हमारा है, हम सबका है, और हम चाहते हैं कि आप सभी इसका एक अहम हिस्सा बने। आप स्टेज पर आए, हमारी इस स्टेज की रौनक बढ़ाए। 32 रन हो चुके हैं, खेल दिया है लॉन्ग ऑन के ऊपर 6 रन। पर पहुंचे हैं हमारे सलीम रखांगी जो हमारे मुस्लिम समाज की तरफ से ग्राम पंचायत के सदस्य हैं। हम उनके शुक्रगुजार हैं कि वो पिछले कई दिनों से अपने इस क्लब के लिए पुरजोर मेहनत कर रहे हैं, ज़ाती तौर पर और जिस्मानी तौर पर यहाँ पे अपना कीमती वक्त और अहम किरदार अदा करते हैं। हम उनका शुक्रगुजार हैं, हम उनका खैर मकदम करते हैं, खुशामदीद कहते हैं। सलीम रखांगी। देखिए इमरान परदेसी जी, हालांकि रेस का घोड़ा रेस के दिन नहीं दौड़ेगा तो दबाव आएगा। हालांकि महाज ने 1 विकेट जरूर लिया है, लेकिन अपने स्पेल में काफी महंगे साबित हुए। 2 ओवर 23 रन और 1 विकेट। 3 ओवर की समाप्ति के बाद पलटवार। सर जस्ट प्लीज हेल्प मी आउट, स्कोरर हाउ मेनी सिक्सेस नदीम हैज डन? So far Nadeem hits 1 6 and 1 by मुस्ताहिक। और 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्थिति मजबूत होती हुई यहाँ पर शम्स इंटरप्राइजेस मसला की कुल रन बने। यहाँ पे हर 6 के ऊपर फैसल कड़ू इनकी तरफ से 100 रुपये आए हुए हैं, मसला के हैं, और मसला की टीम के लिए काफ़ी मोटिवेटेड और सपोर्टिव साबित होते हुए काफ़ी एक्टिव है फैसल कड़ू साहब। फैसल कड़ू इनकी तरफ से हर 6 के ऊपर 100 रुपये का तोहफा आया हुआ है। थैंक यू सर। मरता क्या ना करता मुदस्सिर को बुलाया गया। इक्वेशन 12 और विकेट के लिए भी 100 रुपये यहाँ पर सुरेश पवार की तरफ से आया है और सीधा बॉर्डर के बाहर आसमान में तारामंडल में भेज दिया। नार्वेकर यहाँ पे तशरीफ लाए हैं, हम उनका शाहीन स्पोर्ट्स क्लब गोरेगांव की तरफ से स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। उसी तरह उदय गायकवाड़ ये भी यहाँ पर आए हैं, हम शाहीन स्पोर्ट्स क्लब गोरेगांव की तरफ से उनका स्वागत करते हैं, खुशामदीद कहते हैं, वेलकम करते हैं, उनसे इल्तिमास करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं सर आइए और इस डाइस पर तशरीफ लाए। पॉइंट बाउंड्री के बाहर गेंद जाती हुई 4 रन। मुदस्सिर को रोकना नामुमकिन होता
गजब की बल्लेबाजी, मानो टूट पड़े और कितने पे बल्लेबाजी कर रहे यहाँ पे नदीम। मुदस्सिर की भी खबर ली है और लगभग जीत की खुशबू इस वक्त शम्स 11 को यहाँ से केवल 4 रन चाहिए। मुदस्सिर नदीम के लिए और एज एंड गॉन। 37 रन बनाकर बहुत बढ़िया बल्लेबाजी के बाद नदीम आउट हुए। किसको बॉलर को बिग हैंड देना चाहिए नदीम को। व्हाट इनिंग ही प्लेड। जोरदार तालियों से स्वागत होता हुआ। गजब की बल्लेबाजी की, शॉट सिलेक्शन खासतौर से ऑफसाइड पे बहुत दिलकश थे और पुरार स्पोर्ट्स के लिए आज उनके ट्रम्प कार्ड गेंदबाज महज नहीं चल पाए। रहता है, क्रिकेट है, कभी आपका दिन ही नहीं रहता है, उससे किसी के क्लास पे फर्क नहीं पड़ता है। महज बहुत ऊंचे क्लास के ऑलराउंडर हैं, एक मैच में नहीं चले तो ये नहीं कि वो बड़े नहीं। इस मरतबा ट्राइव किया है गेंद को, आउटफील्ड में खिलाड़ी लॉन्ग ऑन पे 1 रन। सिर्फ 3 रन चाहिए, जबकि ओवर नंबर 4 का खेल चल रहा है। यहाँ से काफी गेंदें बची। कोई चमत्कार ही पुरार स्पोर्ट्स को मैच जिता सकता है, लेकिन चमत्कार रोज नहीं होते। छोटी बैकलिप का इस्तेमाल, फिर ड्राइव, गेंद बाउंड्री के बाहर और यहाँ पे पुरार स्पोर्ट्स ये मुकाबला हारती भी। कॉन्ग्रेचुलेशन स्पेशली बॉल फर्स्ट ऑल टीम शम्स इंटरप्राइजेस मसला एंड हार्ड लक पुरार। आइए चलते हैं मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी की तरफ। एंड द मैन ऑफ द मैच अवार्ड्स गोज टू नदीम, who played a terrific, amazing batting, 37, help up 2 sixes and 5 boundaries.